अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम आपको दिखा रहे हैं, हम माइक लेके आए हैं एक नया छोटा सा। सबसे पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद में और भी दिखाते हैं सिस्टम। आओ देखो, ये माइक लेकर आए हैं। इसके साथ में एक ये माइक मिला है, ये छोटा वाला, और ये रिसीवर मिला है। जो अभी ये मोबाइल अभी रिकॉर्ड कर रहा है, इसी मोबाइल के पीछे वो रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है। और इसके साथ में एक डाटा केबल मिली है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो रूम में रखी हुई है सी टाइप की। ठीक है। बाकी इधर का सिस्टम देख लो। जो हमारा ये मशीन है बाहर का, वो बाहर का मशीन पूरा इस पूरे सिस्टम से चलता है, कंप्यूटर से चलता है। ठीक है। और इसमें क्या है, तीन तीन ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब मान लो कंप्यूटर कभी किसी वजह से खराब होता है, तो उसके बाद में हमारा ये टच स्क्रीन लगा हुआ है यहाँ पे। ये टच स्क्रीन है। अगर मान लो इसके बाद में ये भी खराब होता है, तो मैनुअल सिस्टम है इसमें। मतलब ये जो बटन दिए गए हैं ना, इस बटन से सबसे फिर मैनुअल में चलता है। मतलब तीन ऑप्शन देती है कंपनी। कभी इमरजेंसी में अगर काम चल रहा है, तो अपना मैनुअल भी उससे काम निकाल सकते हैं। मतलब काम रुकेगा नहीं उसी बीच में, जब तक ये सही हो जाएगा। अभी तो सारा कुछ सही है, सब सही है, मैं वैसे बता रहा हूँ। और ये अपने हैं पावर पैनल है, इनको पावर पैनल बोला जाता है। इसके अंदर पूरा हार्डवेयर सिस्टम होता है। ये दिखाते हैं हार्डवेयर सिस्टम इसका। ये देखो इस टाइप का होता है, कॉन्टेक्टर एमसीबी वगैरह बहुत है। और ये भी है सेम टू सेम चाहिए। ठीक है। सेम ऐसा ही टाइमर वगैरह सारा कुछ लगा हुआ होता है इसमें। चलो आओ बाहर दिखाते हैं। और हमारा जो स्टार्ट होता है सिस्टम बाहर का, ये देखो गाड़ी लगा हुआ है, ये गाड़ी लगा हुआ है। इस गाड़ी में ऊपर प्लांट में माल गिरता है। इधर को आओ, इधर से दिखाओ, उधर साइड में जाओ। तो पहले जो है माल आता है वहां से, उधर साइड में हॉपर बने हुए हैं ना, बिन बने हुए हैं, उन बिन में माल डाला जाता है। फिर बेल्ट के थ्रू ऊपर आता है। ऊपर आने के बाद में जो पीला पीला दिख रहा है, वो उसको मिक्सचर बोलते हैं। उसमें सारा माल जो है मिक्स होता है, सीमेंट गिट्टी और रेता वगैरह जो है सैंड, वो सारा कुछ मिक्स होता है उसमें। मिक्स होने के बाद में फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक डिस्चार्ज कर देता है इस गाड़ी के लिए। इस गाड़ी में गिर जाता है माल। ये जब लोडिंग होती है तो ये हांडा जो है गोल वाला, ये घूमता रहता है। ठीक है। और जब तक घूमता रहता है, जब तक इसके अंदर माल है। मान लो अगर थोड़ा सा भी माल है तब भी घूमता रहेगा, अगर फुल गाड़ी है जब भी घूमता रहेगा, जब तक पूरा खाली नहीं होगा जब तक ये घूमता रहेगा। क्योंकि कच्चा माल रहता है, तो इसी वजह से उसको हमेशा घुमा के रखना पड़ता है, ना तो फिर वो जाम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है। फिर कंपनी का बहुत नुकसान होगा। तो जब तक खाली नहीं होगा जब तक इसको घुमा के रखना पड़ता है। लोड होने के बाद में ये साइड पे जाता है। ठीक है। साइड पे खाली होके अपना आ जाता है। और बाकी आपको दिखाते हैं इधर का सिस्टम। ये कंप्रेसर सिस्टम है हमारा। ये डबल कंप्रेसर है। एक कंप्रेसर ऑप्शन में रखा गया है। मान लो कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो दूसरे से अपना काम चल जाता है। ठीक है। अभी तो ये दोनों रनिंग में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ सही है। अभी अपनों को दिखाते हैं उधर साइड का। आओ इधर देखते हैं। बाकी गाड़ी बहुत है, कुछ साइड पे गई हुई हैं, कुछ यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये इधर दिखाओ, ये पूरा साइलो दिखाओ। ये जो टैंकर दिख रहा है ना, टैंक दिख रहा है पूरा, ये सीमेंट का साइलो है। मतलब सीमेंट इसके अंदर है, पूरा खुला सीमेंट रहता है इसके अंदर। ठीक है। काफ़ी ऊंचा है। इसमें 120 टन आता है, एक में 120 टन आता है, इसकी कैपेसिटी 120 टन की है। और दूसरे वाले का भी सेम सेम है। इसमें मोटर लगी हुई है। ये इधर साइड में, इधर आओ। इसमें सीमेंट जब ऊपर जाता है ना, अंदर से कमांड मिलती है पैनल से, जितना सेट करते हैं उतनी देर तक ये मोटर चलती है। इस मोटर के थ्रू, पाइप के थ्रू ऊपर चला जाता है सीमेंट। ऊपर वेट होता है इसका, ऊपर टैंक लगे हुए हैं वहाँ पे वेट होता है। वेट होने के बाद में फिर अपना मिक्सिंग होने लगती है इसकी। मिक्स होकर प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाता है, उसके बाद में फिर जाता है। क्वालिटी एक नंबर आती है उससे। इधर आओ और दिखाते हैं आपको इधर का।
ये कंपनी ने लगा रखा है इधर खुद का पर्सनल पेट्रोल पंप लगा रखा है, क्योंकि बार बार गाड़ी जाएंगी दूसरे पंप पे तो टाइम लग जाता है, इतना टाइम होता नहीं है फिर जब साइट चलती है तो। अब कंपनी ने यहीं पे अपना डीजल टैंक पूरा फिक्स कर रखा है। जब भी डीजल कम होता है तो अपना इसमें डाल लेते हैं ड्राइवर लोग, बाकी हिसाब जो है वो कंपनी को दे देते हैं शाम को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे क्या है टाइम की बचत होती है। इससे टाइम की बचत ये होती है, मान लो अगर आधा घंटा भी लग गया, 15 मिनट 10 मिनट जाने का, 10 मिनट आने का और 10 मिनट वहाँ भराने का, तो आधे घंटे में कंपनी का काम जो है वो उस, क्योंकि इस काम में जो है ना वो टाइमिंग बहुत देखी जाती है, तो जितना टाइम बचा के चलेंगे ना उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उतना ही जल्दी काम समाप्त होता है। ठीक है, इसलिए कंपनी ने खुद का ही पेट्रोल पंप लगा रखा है कि अपना टाइम की बचत हो, काम ज़्यादा निकले। ठीक है, वही काम ज़्यादा निकलेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, तभी वो वर्करों को भी अपना अच्छा सैलरी देती है, कंपनी बढ़ाती भी है सैलरी। ठीक है, फिर कंपनी भी खुश रहती है। अब कंपनी खुश रहेगी तो उसके बाद में वर्कर भी खुश रहेंगे, है कि नहीं। अगर उनकी जगह पे अपन लोग भी होंगे तब भी यही सोचेंगे भाई हमारी कंपनी जो है प्रॉफिट में जाए, लॉस में तो कोई नहीं चाहता है। और ये जो है टैंक है केमिकल का, इसमें केमिकल रहता है, ये केमिकल मिला के हम लोग भेजते हैं, विदाउट केमिकल नहीं भेजते हैं। कोई भी कंक्रीट जो होती है विदाउट केमिकल नहीं जाती है, क्योंकि केमिकल से स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, मजबूती आती है उसमें, इसलिए केमिकल भी मिलाते हैं। ये केमिकल बहुत महंगा वाला है, अब वो तो रेट वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, वो तो प्रॉपर रेट जो होता है वो कंपनी को ही मालूम होता है। बाकी ये आपको दिखाते हैं, इधर इधर का दिखाओ। ये सैंड है, चाहे रंबल कह लो, इस जगह पे तो रंबल ही बोला जाता है, हम लोग सैंड बोलते हैं, रेता भी बोलते हैं इसको। तो ये मतलब रेता है, उधर साइड में 20 mm है, यहाँ पे 3-4 बोलते हैं। उसके बीच वाले जो कॉलम है उस कॉलम में 3-8 है, मतलब सबसे छोटा वाला गिट्टी जो अपने यहाँ पे 10 mm बोलते हैं। तो ये तीनों माल जो है वो उधर लोडर है, लोडर अभी यहाँ नहीं है, उधर साइड में खड़ा हुआ है, कुछ काम हो रहा है उसमें। तो लोडर अपना इसमें डालता है, जब प्लांट चलता है ना तो ये बिन जो है 4 बिन है, इन 4 बिन में डाला जाता है, और 4 बिन में से 3 बिन यूज में आते हैं, चौथा बिन ऑप्शन के लिए। मान लो कोई पार्टी जो है अगर अपने खुद का ही मटेरियल दे रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑप्शन रखा गया है, वो अपनी पसंद से माल डलवा सकता है इसमें। ठीक है, जो कि कुछ पार्टियां होती हैं ना कि भाई हाँ हम अपना माल लेके आएंगे, उसके बाद में तुम मिक्स करके देना, तो इसलिए वो ऑप्शन में दे रखा है उधर। वहाँ पे लोडर से माल वहाँ डाला जाता है, वहाँ से फिर जाता है इस बेल्ट से ऊपर। आ जाओ, ये नीचे बेल्ट लगी हुई है, इस बेल्ट को थोड़ा जूम करो, थोड़ा सा दिख रहा है वो नीचे जो बेल्ट लगी हुई है, ये बेल्ट पे वेट होता है, वहाँ पे लोड सेल लगे हुए हैं, वहाँ पे वेट होता है, जितना चाहिए होता है, डिजाइन में जितना है उतना डिजाइन फिक्स कर देते हैं, ऑटोमेटिक ले लेता है, फुल ऑटोमेटिक है ये। इसमें कोई हाथ उत वगैरह से कुछ काम है नहीं, खाली अंदर से सेट कर दो ऑटोमेटिक चलेगा। तो उसमें वेट होता है, वेट होने के बाद में जैसी कमांड मिलती है तो ये दोनों बेल्ट चलने लगती हैं अपना ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाके फिर वो अपना मिक्सचर के अंदर गिर जाता है, जो उधर साइड से आपको दिखाया था ना इधर आके दिखा दो, मिक्सचर जो पीला वाला मिक्सचर है ना, वो उसको मिक्सचर बोलते हैं, जो अंदर मिक्स होता है सारा मटेरियल, प्रॉपर तरीके से मिक्स होकर फिर गिरता है। अभी दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रोक दो थोड़ी देर के लिए। हमारी बिल्डिंग है, हम लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं, ये कंपनी का ही है पूरा सिस्टम, कंपनी नहीं दे रखी है। जितने वर्कर काम करते हैं इस बिल्डिंग में काम रहते हैं, काम करने के बाद में ड्यूटी खलास होती है, खत्म होती है ड्यूटी, खत्म होने के बाद इसमें अपना आराम करते हैं। और इसके अंदर एसी पंखा लाइट उट 24 घंटे लाइट रहती है, अपना एसी चलाओ जितना भी चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लाइट की बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे, ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है सिस्टम। और कंपनी भी एकदम अच्छी है हमारी, टाइम टू टाइम पेमेंट करती है, कोई कभी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पे पेमेंट की। कभी इमरजेंसी में अगर एडवांस भी चाहिए तो एडवांस भी देती है। कुछ लोग हैं ना जो बोलते हैं कि भाई बाहर जाके फंस गए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। हर कंपनी ऐसी नहीं है, बहुत कम परसेंटेज में, मान लो 100 कंपनी में से 2-4 कंपनी हो सकती हैं कि हाँ भाई किसी काम में बुलाया, किसी काम में लगा दिया तो फंसने के चांस रहते हैं 5%, वरना 95% गल्फ कंट्री में मेरे हिसाब से तो नहीं फंसते हैं लोग। ठीक है,
क्योंकि उन लोगों का, वो लोग क्यों जाते हैं मालूम है? वो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि जब पहली बार घर से निकलते हैं घर की याद आती है। ठीक है, घर की याद आती है, फिर उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, एकदम अचानक सब लोगों से छोड़ के बाहर आ जाओ। तो जब उनको अच्छा नहीं लगता है तब उनको लगता है यार कंपनी बेकार है, काम अच्छा नहीं है, हम घर जाएंगे, ये वो रोते हैं, घर फ़ोन करते हैं हमें बुला लो, ये वो ऐसे करके। तो उनका सिर्फ यही कारण होता है कि भाई वो पहली बार जब निकलेंगे घर से तो सबकी याद आती है। उस पीरियड में अगर जो बंदा 2-3 महीना 4 महीने अगर झेल गया समझ लो बाहर, फिर उसके बाद में उसका रोटेशन बन जाता है। एक तो पेमेंट लगातार उसके जेब में रहती है हमेशा ही, फिर उसके बाद में जब पेमेंट आती है हाथ में तो उसके बाद और मन लगता है, फिर घर भेजो, घर वाले भी खुश रहते हैं, फिर उसको तसल्ली होती है। जब घर वाले खुश रहते हैं ना तब उसको तसल्ली होती है, तब वो सोचता है यार चलो अभी और रुक जाए और रुक जाए और रुक जाए, ऐसे करते करते फिर उसका मन लग जाता है। और एक बार अगर मन लग गया उसका तो उसके बाद में फिर उसका फिर अपने यहाँ पे काम करने का मन नहीं होगा, फिर उसको लालच पड़ जाएगा उस चीज़ का, अरे यार वहीं चलो चलते हैं, पैसे ज़्यादा भी हैं और मन भी लगा है। भाई जो इंसान अगर स्टार्टिंग में रुक गया, मेरा टोटल कहने का मतलब ये है, जो इंसान स्टार्टिंग में रुक गया तो वो सक्सेस है, जो नहीं रुका तो फिर वो सक्सेस नहीं है। फिर वो अपना देश में कमाए, कहीं कमाए, उसका फिर ज़िंदगी भर वहीं पे चलता रहेगा सिस्टम, बाहर नहीं जाने का मन होगा कभी भी उसका। चलो ठीक है दोस्तों, अभी हम ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अगला ब्लॉग जो है वो बनाएंगे, दूसरी साइट पे जाएंगे। एक साइट है बहुत अच्छी, लोकेशन अच्छा है, वहाँ का हिसाब किताब पूरा सिस्टम दिखाएंगे आपको कैसा क्या होता है।